क्या तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकते? काव्या और आरव आरव की शादी रिया से ही होगी, बस। आरव की शादी उसी से होगी जिससे वो सच्चा प्यार करता है। जो ये शादी रोकने की जिद पकड़ रखी है ना, उसमें भी हारेंगे। पति ब्रह्मचारी की कहानी उस मोड़ पर है जहां सूरज और ईशा की शादी की चर्चा के बीच काव्या और आरव का प्यार समाज में हर किसी की जुबान पर था। काव्या सूरज की मासूम बहन और आरव ईशा का भाई एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन रिया की चालाकी ने इस प्यार को एक खतरनाक जाल में फंसा दिया। ईशा ने करवा दी आरव और काव्या की शादी, लेकिन रिया की खतरनाक साजिश काव्या की जिंदगी को खतरे में डालने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई और धोखे की जंग अब और भी गहराने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। रिया, जो आरव की शान शौकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, काव्या को उसके रास्ते से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरविंद जी, काव्या के पिता, पहले ही अपनी बेटी की वजह से समाज में अपमान झेल चुके हैं। जब उन्हें काव्या और आरव के रिश्ते का पता चला तो वह गुस्से में कहते हैं, काव्या, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। काव्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने और आरव के प्यार पर यकीन रखती थी। ईशा अपने भाई और काव्या के प्यार को बचाने के लिए सूरज के साथ मिलकर उनकी शादी करवाने की ठान लेती है। कहानी तब और ड्रामेटिक हो जाती है जब रिया, जो आरव के काव्या के प्रति प्यार को भांप चुकी है, उसे ब्लैकमेल करने का प्लान बनाती है। उसने पहले से ही आरव के साथ कुछ तस्वीरें खींच रखी थीं और एआई की मदद से ऐसी नकली तस्वीरें बनाई जो देखने में बिल्कुल असली लगती थी। वह आरव को धमकाती है, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो मैं यह तस्वीरें पूरे समाज में फैला दूंगी और पुलिस के पास जाऊंगी। आरव डर के मारे टूट जाता है। वह काव्या से सच्चा प्यार करता है, लेकिन बदनामी का डर उसे रिया की बात मानने पर मजबूर कर देता है। जब सूरज आरव से पूछता है, क्या तू काव्या से प्यार करता है, तो आरव सबको चौंका देता है। वह कहता है, मैंने हमेशा से रिया से प्यार किया है, काव्या तो बस मेरी दोस्त है। रिया तुरंत अपनी और आरव की तस्वीरें दिखाती है और कहती हैं, हम दोनों का रिश्ता पुराना है, आरव सिर्फ मुझसे प्यार करता है। काव्या यह सुनकर टूट जाती है और चिल्लाती है, आरव, मैंने तुझ पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और तूने मुझे धोखा दिया। सूरज और ईशा भी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन ईशा आरव से अकेले में मिलती है और काव्या की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, आरव, तूने काव्या के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? टूटा हुआ आरव सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, दीदी, मैंने हमेशा काव्या से सच्चा प्यार किया है, लेकिन रिया की धमकी और नकली तस्वीरों की वजह से मैं मजबूर हो गया। वह ईशा से मदद मांगता है, दीदी, मुझे बचा लो, मैं काव्या के बिना जी नहीं सकता। ईशा अपने भाई की सच्चाई देखकर ठान लेती है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, आरव और काव्या को एक कर देगी। वह सूरज को समझाने की कोशिश करती है, सूरज, रिया हमें धोखा दे रही है, वह आरव को ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन सूरज, जो अपनी बहन काव्या की हालत देखकर गुस्से में है, ईशा की बात सुनने को तैयार नहीं। वह कहता है, ईशा, मुझे अब और सफाई नहीं चाहिए, आरव ने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। ईशा हार नहीं मानती। वह चुपके से आरव और काव्या को मंदिर ले जाती है और उनकी शादी करवा देती है। जब तीनों शादी के जोड़े में घर लौटते हैं तो परिवार में हंगामा मच जाता है। ताई जी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती हैं, ईशा, तूने यह क्या कर दिया? बिना हमारी मर्जी के यह शादी कैसे करवा दी? अरविंद जी भी ईशा को खरी खोटी सुनाते हैं, तूने हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। रिया, जो अपनी हार देखकर भड़क चुकी है, सूरज को भड़काती है। सूरज गुस्से में ईशा से कहता है, अगर यह गलत है तो मैं इस गलती को बार बार करूंगी। आखिरकार आरव और काव्या एक हो जाते हैं, लेकिन रिया की आंखों में बदले की आग जल रही है। रिया, जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती, काव्या को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रचती है। वह गुलाब सिंह से मिलती है, जो पहले से ही काव्या और आरव के रिश्ते को तोड़ने के लिए रिया को पैसे दे रहा था। गुलाब सिंह कहता है, रिया, तूने अब तक अच्छा काम किया, अब काव्या को पूरी तरह रास्ते से हटा दे और मैं तुझे और पैसे दूंगा। रिया एक खतरनाक प्लान बनाती है जिसका मकसद काव्या की जिंदगी को खतरे में डालना है। इधर ईशा को रिया की साजिश की भनक लग जाती है। वह सूरज को फिर से समझाने की कोशिश करती है। सूरज, रिया की सच्चाई सामने लानी होगी, वरना वह काव्या को नुकसान पहुंचाएगी।
लेकिन सूरज अभी भी गुस्से में है और कहता है, ईशा, अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सुनूंगा। अब सवाल यह है कि क्या रिया अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हो पाएगी या फिर ईशा और सूरज मिलकर काव्या को बचा पाएंगे, और क्या गुलाब सिंह और रिया की साजिश का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और साजिश की जंग है। ईशा ने अपने भाई और काव्या को एक कर दिया, लेकिन रिया की खतरनाक साजिश काव्या की जिंदगी को खतरे में डालने वाली है। क्या ईशा ने सही किया और क्या रिया और गुलाब सिंह की सच्चाई सामने आएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।